हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ब्लॉगर। आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आता है। ये आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। इसमें पहले तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, बट 6 नंबर का जो फंडामेंटल राइट था वो डिलीट कर दिया गया जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया। इसे आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया, जो कि पार्ट 12 में आता था कॉन्स्टिट्यूशन के। और देखते हैं हम सारे फंडामेंटल राइट्स 1 से लेकर 7 तक। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23 से 24 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 में आता है। और जो 6 नंबर का फंडामेंटल राइट था वो राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले आर्टिकल 31 में आता था, जो कि डिलीट कर दिया गया। और 7th नंबर का फंडामेंटल राइट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में आता है। आइए हम देखें फंडामेंटल राइट की सस्पेंडेबिलिटी के बारे में। फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं यदि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए। नेशनल इमरजेंसी में या तो वॉर हो जाती है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगती है। ये आर्टिकल 352 के अंदर आती है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो आर्टिकल 19 है, इसमें 6 राइट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर जो आर्टिकल 20 और 21 है, वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन के लिए अवेलेबल है और फॉरेनर्स के लिए नहीं है। वो है आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30। और ऐसे फंडामेंटल राइट जो फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है और सिटीजन्स के लिए, बट एनिमी एलियंस के लिए नहीं है, वो है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 20 से 28। ये था हमारा फंडामेंटल राइट का टॉपिक।